तो फ्रेंड राधे राधे, स्वागत है आपका लड्डू गोपाल फैशन ड्रेस में। ताजा लेके हूँ आपके लिए एक और नया डिजाइन। ताज बनाएंगे हम 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस। अगर आप अलग अलग डिजाइन के कान्हा जी को डेली बेसिस में हम ड्रेस से पहनाते हैं, उनके पहनाने के शौकीन है तो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम केजीएस क्रिएशन है। तो वहाँ मैं डेली बेसिस में जो कान्हा जी को हम ड्रेस से पहनाते हैं उनकी वीडियो डालती हूँ, अलग अलग डिजाइन के अंदर, अलग अलग कलर के अंदर। तो वहाँ पर आप मुझसे जुड़िए। वहाँ पे मैं ज्वेलरी के वीडियो डालती हूँ। अगर आप फेसबुक यूजर है तो आप मुझसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम लड्डू गोपाल फैशन ड्रेस है, तो वहां पर भी आप मुझसे जुड़िए। वहां पर मैं लॉन्ग वीडियो डालती हूँ। तो अगर आप इनमें से कोई भी ड्रेस मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के कॉर्नर पे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो कॉल मैसेज करके आप ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 7.5 इंच आज और पीस लिए। 7.5 इंच ये इधर से, 7.5 इंच इधर से। ये देखिए, तो हम 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से पलटेंगे। पलट के यहाँ से नाखून या हाथ से इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। दूसरी बार फिर पलटेंगे। ये कॉर्नर हमारे बराबर होने चाहिए। खुली हुई साइड हमारी आगे पीछे कटाई में आ जाएगी। इस तरह से दोनों कॉर्नरों को हम बराबर करेंगे। इस साइड में फिर हाथ से यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। खुली हुई साइड अपनी साइड करेंगे। देखिए, अब घेरे पे हम निशान लगाएंगे घेरे के। तो वो किस तरीके से लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा 4.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम 4.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से इंच टेप को घुमाएंगे। इसी तरह से 4.25 इंच पर पूरे घेरे के अंदर निशान लगा लेंगे। तो पहले मैं पूरे घेरे में निशान बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए, घेरे पे मैंने निशान लगा लिए। अब हम यहाँ पे कमर पे निशान लगाएंगे। तो कमर पे हम निशान लगाएंगे आधे इंच से आगे वाली लाइन पे, जो हमारी यहाँ पे 5वीं लाइन है। 1 2 3 4 और 5वीं लाइन है, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। इन सभी निशानों को मिला लेते हैं। घेरे वाले निशानों को भी मिला लेते हैं। तो देखिए, हम अब बेस की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हम बेस को इस तरीके से दोनों हिस्सों को हम बराबर पकड़ेंगे। कोई भी हिस्से हमारे आगे पीछे नहीं होने चाहिए। इस तरह से कैंची को हम यहाँ से बीच में से लेंगे। हमारी बेस की कटिंग हो गई है घेरे की। हम कमर की भी कटिंग कर लेते हैं। कैंची को यहाँ पर भी हम बीच में ही से लेंगे, थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए निशान के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। बेस कटिंग करने का एकदम सीधा तरीका है। आराम से आप कट कर सकते हो, नहीं तो कोई आप प्लेट वगैरह लेके उससे भी कट कर सकते हो। ये देखिए, मैं आपको बेस खोल के दिखाती हूँ। हमारी कटिंग हो गई है। तो देखिए फ्रेंड, बेस की हम साइनिंग वाली साइड में वेलवेट का फैब्रिक चिपकाएंगे, तो दूसरी साइड में हम अस्तर वाला फैब्रिक यूज करेंगे। तो पहले मैं वेलवेट का फैब्रिक साइनिंग वाली साइड में चिपका लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने बेस को वेलवेट के फैब्रिक पे चिपका लिया। नीचे हमारा अस्तर है। एक साइड में हम वेलवेट का फैब्रिक लगाएंगे, दूसरी साइड में हम नीचे की साइड में अस्तर यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पिन लगाएंगे। पिन हम सबसे पहले यहाँ पे बीच में लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे हम गोलाई के अंदर सिलाई लगाएंगे। ना तो सिलाई हम बुकरम के ज्यादा ऊपर लगाएंगे, ना ही ज्यादा दूर लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से पूरे बेस के अंदर गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे तिरछे कट लगा लेंगे। ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से पूरे राउंड के अंदर हम तिरछे कट लगाएंगे, सीधे नहीं लगाएंगे। इस तरह से। तो पहले मैं पूरे राउंड में इस तरह से कट लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पे वीडियो में निशान दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से हम कट करेंगे, उसके बाद हम बेस को पलटेंगे। तो पहले दोनों साइडों में से हम सिलाई को लॉक कर लेंगे ताकि हम बेस को पलटें तो हमारी सिलाई ना निकले। देखिए मैंने यहाँ से दोनों साइडों में सिलाई को लॉक कर लिया है। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे सीधा। देखिए जो हमारा अस्तर का कमर पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको कट करके निकाल लेंगे। बिल्कुल हम पास पास से कट नहीं करेंगे, थोड़ा हम इस तरह से बीच बीच का ऐसा पहले निकाल लेंगे। उसके बाद हम फिनिशिंग से बाद में पलटने के बाद फिनिशिंग से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बीच बीच का ऐसा थोड़ा निकाल लेंगे। बेस को तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हम बेस को पलटेंगे। एकदम पलटना एकदम आसान है, आराम से पलट सकते हो आप। देखिए इस तरह से एक बार इस पे हम प्रेस लगा लेंगे। तो पहले मैं इस पे प्रेस लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने प्रेस लगा ली है। अब यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। तो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। जो कमर पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, इसकी हम फिनिशिंग से यहाँ से हम फिनिशिंग से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। कि अब हम टिश्यू रिबन अटैच करेंगे इस तरह से। आगे से हम थोड़ा सा पलट देंगे रिबन को, यहाँ से इस तरह से दूसरी बार पलटेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से मैं पहले दोनों साइडों में टिश्यू रिबन अटैच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने टिश्यू रिबन अटैच कर लिया है। अब हम नेफा अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने नेफा अटैच करने के लिए ये 16 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसकी लंबाई मैं आपको बताती हूँ। इसकी 9 इंच लंबाई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम बाद में कटिंग कर लेंगे। हम उल्टी साइड से नेफा अटैच करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम पट्टी को इस तरह से। आगे से हम थोड़ा सा पलटेंगे, यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में और लास्ट में हम सिलाई को लॉक जरूर करेंगे। फिर सुई को हम अंदर की साइड रखेंगे। थोड़ा सा पट्टी और बेस दोनों को घुमा लेंगे और सिलाई लगा देंगे। फिर सुई अंदर की साइड रखेंगे, फिर पट्टी और बेस दोनों को थोड़ा सा घुमा देंगे। इसी तरह से पूरा नेफा अटैच करेंगे। हम लंबी सिलाई नहीं लगाएंगे। लंबी सिलाई हम लगाएंगे यहाँ पे तो हमारी सलवेट आ जाएगी। इसीलिए हम पूरा नेफा इसी तरह से अटैच करेंगे। थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे, फिर पट्टी और बेस दोनों को घुमा लेंगे। इसी तरह से मैं पूरा नेफा अटैच कर लेती हूँ पहले, फिर आपको तो देखिए फ्रेंड, मैंने उल्टी साइड से नेफा अटैच कर लिया। यहाँ पे हम आधी इंच के करीब एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे, बाकी को हम कट कर लेंगे। तो हम ड्रेस को सीधी साइड पलटेंगे। नेफे वाली पट्टी को ऊपर की साइड निकाल लेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अंदर की साइड पलट लेंगे। ये पूरी पहले हम पूरी पट्टी को इस तरह से पलट के सेट कर लेंगे। देखिए एकदम सीधा तरीका है नेफा अटैच करने का। नेफा हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से अटैच होगा। देखिए कोई भी हमारी सलवट वगैरह नहीं आएगी नेफे के अंदर। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसको हम अंदर की साइड इस तरह से पलटेंगे, इसको इस तरह से पलटेंगे। देखिए नेफा आप चौड़ी पट्टी का पतली पट्टी का आप अपने हिसाब से रख ले और डोरी लगाएंगे और अब सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम डोरी डालेंगे, सिलाई लगा लेंगे। शुरुआत में और लास्ट में हम सिलाई को लॉक जरूर करेंगे। फिर सुई को अंदर की साइड में रखेंगे, मशीन को उठाएंगे।
डोरी को अंदर की साइड में कर लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम लंबी सिलाई नहीं लगाएंगे, इसी तरह से पूरा नेफा अटैच करेंगे। तो पहले मैं कर लेती हूँ पूरा नेफा अटैच, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, नेफा अटैच कर लिया है। अब हम बनाएंगे चोली। तो देखिए फ्रेंड, मैंने चोली बनाने के लिए वेलवेट का फैब्रिक की पट्टी ली है। ये 3.5 इंच चौड़ी है इससे, और इसकी लंबाई 9 इंच है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम सीधी साइड से पट्टी को डबल करेंगे, डबल करके एक लंबी सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा ली है। हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। तो हम ये देखिए, मैंने सिल्वर कलर की गोटा पट्टी वाली लेंस ली है। इसको हम इस तरह से डबल करेंगे और डबल करके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, तो पहले मैं दोनों साइडों में ये लेंस अटैच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों साइडों में लेंस अटैच कर लिया है। इस तरह से हम पट्टी को डबल करेंगे, डबल करके यहाँ से बीच में से कट कर लेंगे। उल्टी साइड पलटेंगे और पलट के यहाँ पे हम इस तरह से दोनों पट्टियों को बराबर करेंगे। यहाँ पे हम 1.25 इंच के करीब सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम डोरी अटैच करेंगे। जो डोरी हमने ड्रेस में डाली थी वही डोरी हम यहाँ पे अटैच करेंगे। डोरी पे हम 3-4 बार सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमारी चोली बनके रेडी हो गई है और हमारे ड्रेस भी। इसको हम डेकोरेट करेंगे, तो आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। कुंदनों से, आप कट बीट से, कोई भी आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। लेकिन मैं किस तरीके से डेकोरेट करूंगा आपको मैं बताती हूँ। देखिए, डेकोरेट करने के लिए मैंने ये बॉल चेन ली है जो ग्रीन कलर की है। इसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। यहाँ से इस तरीके से एक हमने यहाँ पे अटैच कर दी, दूसरी हमने यहाँ पे अटैच कर दी। इसी तरीके से पूरे घेरे के अंदर हम अटैच करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। कट करने के बाद पूरे घेरे के अंदर इसी तरीके से हम अटैच कर लेंगे। कि मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ किस तरीके से अटैच करेंगे इसको। देखिए, यहाँ से इसी तरह से हम दूसरी बार फिर यहाँ से इस तरीके से अटैच करेंगे। देखिए, तीसरी बार फिर हम यहाँ से इस तरह से अटैच करेंगे। तो पहले मैं पूरे घेरे के अंदर अटैच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने पूरे घेरे के अंदर बॉल चेन अटैच कर लिया है। तब ये देखिए, मैंने आप कट बीट लिए हैं जो ड्रॉप शेप में। इसको हम बुकरम के ऊपर अटैच करेंगे। पहले इस तरीके से मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो इस तरह से बुकरम के ऊपर ग्लू लगाएंगे, इसको अटैच करेंगे। गोल्डन कलर की बॉल चेन लिए, इसके बीट के चारों ओर इसको हम अटैच कर लेंगे इस तरह से।
बॉल चेन कट कर लिए, फिर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, इसी तरह से पहले मैं तीनों बूटियों को तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद हम ड्रेस के अंदर किस तरीके से अटैच करेंगे वो आपको मैं बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सभी बूटियों को बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए, ये हमारी जो बड़े साइज में ड्रॉप शेप वाली है, ये हमारे छोटे साइज में ड्रॉप शेप वाली है, ये हमारी राउंड शेप के अंदर है। देखिए, ये हमने लिए मोर पंखी वाली, इसके भी मैंने बॉल चेन लगा दी है, जिसको हम इस तरीके से डेकोरेट करेंगे इन सबसे। तो सबसे पहले हम मोर शेप वाली हमारी बूटी है, इनको यहाँ पे एक को हम यहाँ अटैच करेंगे, दूसरे को हम यहाँ इस तरह से अटैच करेंगे। बाद में लगा दिया है, अब एक बूटी हम यहाँ पे राउंड शेप वाली लगाएंगे। उसके बाद जो हमारी बड़ी वाली बूटी है, ये जो हमारी ड्रॉप शेप में कॉर्नर इसके नीचे की साइड में करेंगे, इस तरह से दोनों बूटियों को मिला के रखेंगे। इसी तरह से ये देखिए, इस तरह से मिला के रखेंगे, हम कॉर्नर मिला लेंगे, ऊपर से हिस्सा हमारा खुला रहेगा। देखिए इस तरह से। देखिए, मैंने 3 खानों में लगा दिए, एक चौथे खाने में लगाएंगे। आप इस ड्रेस को बहुत कम टाइम के अंदर, बहुत कम खर्चे के अंदर अभी बना सकते हो जन्माष्टमी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट में हम फिर एक राउंड शेप वाला बूटी और अटैच कर देंगे। इसके बाद जो हमने छोटी बूटियां बनाई है, इसको इस तरह से एक एक बूटी को हम यहाँ पे अटैच करेंगे, इस तरह से पूरी घेरे के अंदर इस तरह से अटैच कर लेंगे। एक साइड का हमारा हो गया। दूसरी साइड में भी हम इसी सेम तरीके से इस साइड में भी बूटियां अटैच करेंगे। तो पहले मैं बूटियां अटैच कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इस ड्रेस को डेकोरेट करेंगे। तो पहले इन सबको मैं ग्लू से चिपका लेती हूँ, ग्लू गन से चिपकाऊंगी मैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। मैंने इन सबको ग्लू से चिपका लिया है। देखिए, आपको 5 नंबर के कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ। आप इस साइज में बना के 4 और 5 नंबर दोनों नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हो। ये देखिए, ये हमारे 5 नंबर के कान्हा जी है। सबसे पहले हम चोटी बांधेंगे। देखिए, आप चाहो तो ड्रेस पीछे की साइड बांध सकते हो, नहीं तो आगे की साइड। मैं आगे की साइड बांधूंगी। डोरी बांध लेती हूँ। देखिए, ड्रेस पीछे से इसी तरह से उठी हुई रहेगी। डोरी को मैं नीचे की साइड में कर देती हूँ। मैंने 2 नोट लगा लिए डोरी के। नीचे वाली ड्रेस घुमा के दिखाती हूँ। ड्रेस हमारे पीछे से इसी तरह से उठी हुई रहेगी। देखिए, देखिए हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर किसी नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।